बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। बच्चों, आज हम जो सबक पढ़ने लगे हैं वो एक नज़म है जिसका उन्वान है हवा चली। इस नज़म के जो बुनियादी मकासद हैं उसमें फ़ितरी निज़ाम से आगाही, इखलाकी पहलू, ज़िंदगी और हरकत की अहमियत और बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देना शामिल है। सफ़ा यानी टाइटल पेज बनाना है जिसमें नज़म का तारुफ, बुलंद ख्वानी, अल्फाज मायनी, अशार की तशरीह, मरकज़ी ख़याल, अल्फाज जुमले, सवाल जवाब और वर्कशीट शामिल हैं। आइए बच्चों, अब इस नज़म की बुलंद ख्वानी यानी पढ़ाई करते हैं और अशार को समझने की कोशिश करते हैं। होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। बच्चों, इस नज़म के शायर का नाम इस्माइल मीरठी है। इस शेर में शायर ने सुबह के वक्त हवा के चलने का मंजर बयान किया है। शायर कहते हैं कि सुबह के वक्त जो हवा चलती है वो बहुत खुशगवार होती है। लहरा दिया है खेत को, हिलती हैं बालियां, पौधे भी झूमते हैं, लचकती हैं डालियां। शायर कहते हैं कि हवा के चलने से खेत लहरा उठते हैं और पौधे झूम उठते हैं। फुलवारियों में ताज़ा शगुफ़े खिला चली, सोया हुआ था सब्ज़ा उसे तो जगा चली। इस शेर में शायर कहते हैं कि हवा के चलने से बागों में कलियां खिल उठती हैं और पौधे सरसब्ज़ो शादाब हो जाते हैं। अगला शेर है, सरसब्ज हों दरख्त न बागों में तुझ बगैर, तेरे ही दम कदम से है भाती चमन की सैर। शायर कहते हैं कि बागों की रौनक हवा के चलने से ही है, क्योंकि अगर हवा ना चले तो दरख्त सरसब्ज नहीं रहते और वो मुरझा जाते हैं। बागों की सैर भी हवा की वजह से ही अच्छी लगती है। नज़म का अगला शेर है, पड़ जाए इस जहां में हवा की अगर कमी, चौपाया कोई जिंदा बचे और ना आदमी। इस शेर में शायर कहते हैं कि तमाम जानदारों यानी इंसानों, जानवरों और पौधों के जिंदा रहने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। अगर हवा ना चले तो कोई जानदार भी जिंदा नहीं रह सकता। अगला शेर है, चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ रहे, फिर काएं काएं हो ना गुटर गूं ना चहचहे। इस शेर में शायर कहते हैं कि हवा न सिर्फ इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए ज़रूरी है, बल्कि परिंदे भी हवा के दम कदम से ही अपनी उड़ान जारी रख सकते हैं। अगर हवा ना चले तो चिड़ियाँ, कौवे, कबूतर और तमाम परिंदे ना उड़ सकें और ना ही चहचहा सकें। बच्चों, इस नज़म का आखिरी शेर है कि बंदों को चाहिए कि करें बंदगी अदा उसकी के जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इन नेमतों में हवा का चलना भी शामिल है। इंसानों को चाहिए कि इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की इबादत करें। आइए बच्चों, अब इस नज़म में शामिल कुछ मुश्किल अल्फाज और उसके मायने को समझते हैं। फुलवारी, फुलवारी का मतलब होता है फूलों की क्यारी। शगुफा यानी बिन खिला फूल या कली। अगला लफ्ज़ है उड़ान, उड़ान का मतलब होता है परवाज करना या उड़ना यानी परिंदों का उड़ना। फिर अगला लफ्ज़ है डाली, डाली यानी पौधों की शाख। ठंडी, ठंडी यानी सर्द। चौपाया, चार पांव वाला जानवर। सदा, सदा का मतलब होता है हमेशा। भांति,
भाती यानी दिल को कोई चीज़ अच्छी लगना या पसंद आने वाली चीज़। चमन, चमन का मतलब होता है बाग, और फिर है धीमी धीमी यानी आहिस्ता आहिस्ता। खुश अदा, खुश अदा यानी खूबसूरत अंदाज। गटरगूं, गटरगूं का मतलब होता है कबूतर की आवाज। आइए बच्चों, अब इस सबक के इमला के अल्फाज देखते हैं जो आपने याद करने हैं। पहला लफ्ज है सुबह, फिर चाल, खेत, ताज़ा, हुक्म, सरसब्ज, झूमते, डाली, शगुफा, लचकती। बेटा ये तमाम अल्फाज आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं, फिर इनको लिखना सीखना है। इसकी इमला सब बच्चों को आनी चाहिए। आज के वीडियो लेक्चर के साथ आपको जो वर्कशीट दी गई है उसका तमाम काम आपने अपनी नोटबुक्स पर मुकम्मल करना है। सवाल नंबर 1 है अल्फाज के मायने लिखिए, और फिर सवाल नंबर 2 है इमला के अल्फाज खुशखत लिखिए। सबसे पहले आपने अपना टाइटल पेज बनाना है यानी तारुफी सफ़ा, उसके बाद अल्फाज मायने लिखने हैं और फिर अल्फाज इमला के अल्फाज लिखने हैं। ये तमाम काम बच्चों ने सफाई और खुशखती के साथ लिखने हैं। बच्चों अगली क्लास में आपको इसी नज़म के मश्की सवालात मुकम्मल करवाए जाएंगे। इस नज़म की बुलंद ख्वानी की मश्क करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।